यहाँ अवतरित हुई। वो वाणी क्या है? तो वो खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, ये जो मार्फती वाणी है उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप की पहचान करवाने वाली, उनका नाम रूप धाम लीला का पहचान कराने वाली का मार्फती वाणी जब यहाँ अवतरित हुई तो ये ब्रह्म वाणी को पा करके ब्रह्मांगनाएं जो थी, यहाँ सुंदर साथ जो थे, उनको परम धाम के इश्क की लज्जत पद्मावतीपुरी धाम में बैठ करके मिली। उस ब्रह्मवाणी जो ये मार्फती वाणी का अवतरण हुआ, उस ब्रह्मवाणी के तेज प्रकाश से आत्मा जागृत हो गई। आत्मा जागृत हो गई, उस दिव्य दशा को क्या कहते हैं? ये ब्रह्म दिशा को क्या कहते हैं? आत्मा जागृत हो गई। और जब जागृत हो गई तो उनको अपने प्रियतम की पहचान हो गई, अपने घर की पहचान हो गई, अपने सुभान की पहचान हो गई। जब आत्मा जागृत हो गई और जागृत हो गई इस भूमि में, तो फिर क्या होती है कि आत्मा जागृत करके अपने प्रियतम के साथ जो परम धाम में पांचवी भौम में अंतरंग लीला करती है, उस अंतरंग लीला का स्मरण करके आत्मा उल्लासित होती है। आत्मा उल्लासित होकर के, तरंगित होकर के नृत्य करने लगती है। आत्मा उस दिव्य दशा को, वो मार्फती दशा को जागनी रास कहते हैं। सुंदर साथ जी, वो जागनी रास इस भूमि पर हुआ। सुंदर साथ जी, ये भूमि साधारण भूमि नहीं है। इस भूमि में, इस भूमि के लिए कहा क्या है? तुम जाग देखो सुख जागनी, ये जोग, ये सुख सुहागिन जोग, तरण लीला चौथी घर तणी चारों का यामे भोग। इस पद्मावतीपुरी धाम की भूमि में चारों लीला का आनंद आपको मिलना है, क्योंकि ये जागनी रास की भूमि है। तो ये चार लीला कौन सी है? तो नौतनपुरी की, ब्रज की लीला, रास की लीला, नौतनपुरी की लीला और परम धाम की लीला का सुख जो है इस भूमि पर मिला। सुंदर साथ जी, ये गुम्मट साहब जो है सेम अपने धनी ने अपनी हयाती में बनवाया। इसकी पश्चिम की दिशा में जो कमान है उसमें लिखा हुआ है कि ब्रज रास नौतनपुरी, ये जो ये लीला, ये तीन लीला भाई जो परिणामा है, गुम्मट जी में लिखा है ब्रज रास नौतनपुरी, ये तीन लीला भाई जो परिणामा है। ये सारी लीला पन्ना जी में हुई। तो पन्ना जी में कैसे हुई? तो सुंदर साथ की ब्रज की लीला क्या है? श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पद्मावतीपुरी धाम में बड़े हर्षोल्लास से साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी का जो पर्व यहाँ मनाया जाता है वो कहीं नहीं मनाया जाता। ऐसा जन्माष्टमी का जो पर्व है, श्री कृष्ण का जन्म, वो ब्रज की लीला के अनुसार है। राधाष्टमी का जन्म जो है, जो बाईजीराज मंदिर में राधाष्टमी का प्रकटन महोत्सव मनाया जाता है, वो ब्रज की लीला का ही अनुसरण है। और दूसरा, तीसरी लीला कौन सी है ब्रज की? होली की लीला। श्री कृष्ण के साथ पहले सब सखियां जाती हैं राधा के पास और राधा जी को लेकर के श्री कृष्ण के साथ होली खेलने जाती हैं। सुंदर साथ जी, वो लीला पद्मावतीपुरी धाम में ब्रज के अंदर हमने खेला था, पर वहां तारतम नहीं था, तो हमें पहचान नहीं थी कि हमारे वाला जी हैं। अब यहाँ तारतम आने से हमें पहचान है। तो सब सुंदर साथ पहली फाग कहाँ होती है? बाईजीराज मंदिर में होती है पहली फाग। 14 के दिन फाग होती है, पहली फाग बाईजीराज मंदिर में होती है। तो सब सुंदर साथ जो है अपनी सुबान श्यामा महारानी के पास जाती हैं और रात्रि भर उनको रिझाती हैं, उनके श्रृंगार का वर्णन करती हैं गाते हुए कि बेंदा भाल सजो माथे पर, मस्तिष्क पे, और जो उसमें कण है ऐसा लगता है जैसे मृगननी के नैन। सुंदर शोभा उनका वर्णन होता पूरी रात्रि तक। फिर आरती उतारी जाती है, फिर राधा जी को साथ में लेकर के, श्यामा जी को साथ में लेकर के सभी सुंदर साथ यहाँ आते हैं फाग खेलने के लिए अपने प्रियतम के साथ। ये जो आनंद है, ये ब्रज की लीला का आनंद है सुंदर साथ जी। ये पद्मावतीपुरी धाम में जो होली का त्योहार मनाया जाता है, विश्व में कहीं भी ऐसी होली का त्योहार नहीं मनाया जाता है। ये ब्रज की लीला पद्मावतीपुरी धाम में होती है सुंदर साथ जी। और रास की लीला आप देखते ही हो कि रास जो है वो जागनी रास, जहाँ स्वयं प्रियतम परमात्मा ने शरद रेन पूनम मन भायो, मुकुट बांध के रास खिलायो, जो स्वरूप खेले वृंदावन माही, सो स्वरूप खेलो इताई। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मंगना के साथ रास रमण किया था। उसकी अनुभूति सुंदर साथ जी आज भी होती है और उसी रास आज भी होता है पद्मावतीपुरी धाम में। तो रास की लीला, ब्रज की रास की, और फिर जागनी नौतनपुरी की लीला क्या है सुंदर साथ जी? नौतनपुरी की लीला का आनंद भी पद्मावतीपुरी धाम में है। तो नौतनपुरी की लीला क्या है सुंदर साथ जी? तो वहां जो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज
25 पक्ष का वर्णन करते थे, अपना आंखों देखा अहवाल के स्वयं देखते थे और उसका वर्णन करते थे। तो श्री महाराज ठाकुर के मन में बात आती थी कि इनको दिख रहा है परमधाम, हमें क्यों नहीं दिख रहा है। उतरते आहार घटाइया रहा पैसे भर दोए, तो वो आहार घटाते रहे, जरूर मेरे अंदर कोई कमी है। तो वो परमधाम 25 पक्ष का सुख इस भूमि में मिला। ये पद्मावतीपुरी धाम में परमधाम 25 पक्ष का सुख एक एक सब जगह जगह का वर्णन पूरा परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से यहाँ मिला। उसका परमधाम का सुख आनंद यहाँ मिला। और दूसरा क्या है, तृण लीला, चौथी घर तनी। चौथी घर की कौन सी लीला है? परमधाम की लीला। वो मार्फत की लज्जत देने वाली वाणी जो है ये पद्मावतीपुरी धाम में अवतरित हुई। 10 वर्ष तक क्या हुआ? जागनी रास हुआ। ब्रह्मंगनाओं ने अपने प्रियतम के साथ जो परमधाम की लीला यहाँ अवतरित हुई। तृण लीला माया मीने हमें प्रेमे विलसीजे, चौथी लीला विलसते अति अधिक जानीते। 3 लीला हमने विलास के साथ पर प्रियतम के साथ विलास किया, ब्रज में, रास में, नौतनपुरी में विलास का आनंद लिया। पर पद्मावतीपुरी धाम में जो जागनी रास होना है वो क्या है? अति अधिक जानीते। इसमें परमधाम जैसा सुख ये पद्मावतीपुरी धाम में मिला है। सुंदर साथ जी, पद्मावतीपुरी धाम में परमधाम का साक्षात सुख मिला है। इसलिए ब्रह्म चबूतरा और जागनी ब्रह्मांड का प्राण है। सुंदर साथ जी, जहां आप विराजे हो यहाँ जागनी रास की लीला हुई है। और ये पवित्र भूमि, ये यहाँ जो आता है सौभाग्यशाली है। और जो आ ही नहीं सकता है, पर धनी की कृपा होती है, यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ। जिनका हाथ धनी थाम लेते हैं वो इस जागनी रास की भूमि पर चरण रख सकता है, बाकी कोई आना चाहे तो भी नहीं आ सकता है। तो सब सुंदर साथ आप भाग्यशाली हो जहाँ ये जागनी रास का आनंद आप ले रहे हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारी सुंदर साथ जी, महामती जी ने क्यों इस पावन पुनीत धरा को चुना? मैं ये तो कहना भूल गई कि जो 5 दिन से आप ये 12 से 4 बजे का जो मंच चल रहा है इसका आनंद ले रहे हो, ये हमारी पद्मावतीपुरी धाम ट्रस्ट उनके द्वारा संचालित जो तारतम विद्यालय है ब्रह्म चबूतरा पर, वहां ये पाठशाला चलती है। ये हमारी जो बेटियां हैं समाज की, ये बेटियां 2 क्लास चलाती हैं, 2 क्लास लेती वहां। तो शाम को 6 बजे आ जाती हैं। सब सर्विस वाली हैं, सब लड़कियां सर्विस करती हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं और घर का भी काम करती हैं, जॉब में भी जाती हैं। फिर 6 बजे आ जाती हैं ब्रह्म चबूतरा पर। 6 से 8 2 घंटा 2 क्लास चलती हैं। और उस क्लास का जो चलाने वाले जो आचार्य होंगे, गुरु, ये हैं धर्मोपदेशक, युवा धर्मोपदेशक योगेश पांडे जी हैं। ये स्वयं शिक्षक हैं और ये भी गवर्नमेंट जॉब में हैं। उसके बाद 2 पाठशाला 5 वर्ष से चल रही है। सुंदर साथ जी, 5 वर्ष से और पूरी वाणी की तालीम हो चुकी है इन महिलाओं की। और इनकी पाठशाला से 8 जो थे, जो शिष्य थे 8 इनके, तो वो 8 शिष्य वितक करने जगह जगह पर इस साल इनने भेजे हैं। स्थान स्थान पर वितक करने के लिए ये बेटियां जो हैं हमारे इन्हीं पाठशाला से गई हैं। और एक पाठशाला और चलती है 9 से 10 जो युवा वर्ग हैं, लड़के हैं, उनकी भी पाठशाला ये योगेश पांडे जी जो है धर्मोपदेशक, ये चलाते हैं, ज्ञान देते हैं। तो इनकी मेहनत है। और ये इतना ही नहीं, वाणी की तालीम बस नहीं, इनके पास विराट, चरचनी, इन सब का ज्ञान है। तो विराट का तो है ही है, और चरचनी में छोटी व्रत, बड़ी व्रत। और बड़ी व्रत सिर्फ लालदास महाराज की बस नहीं, लालदास महाराज की बड़ी व्रत, जुगलदास महाराज की बड़ी व्रत, जवाहरदास महाराज की बड़ी व्रत, इन सभी व्रतों का, धाम सुषमा वगैरह का, इन सब ये सब जानकार हैं। इसीलिए आप सुबह प्रातः काल आपने जो चितवनी का भी आनंद लिया, तो इनके द्वारा पढ़ाई हुई ये बेटियां हैं, इन्होंने आपको चितवनी का भी आनंद दिया। ये सब चितवनी जानती है, सब बैठी हैं जो सब चितवनी करना चाहती हैं, वो सब जानती हैं। तो ऐसे ये पाठशाला का संचालन करने वाले इन जो बेटियों को तैयार किया है, ये हमारे समाज के ही हैं, धर्मोपदेशक, युवा धर्मोपदेशक हैं। अपना अमूल्य समय निकाल करके इन बच्चों को तालीम देते हैं, ज्ञान देते हैं। परमात्मा राजी महाराज इनको खूब खूब इनके ऊपर आशीर्वाद, इनका स्वस्थ रहे, ये हमेशा और आगे आगे बढ़े और इन हमारे समाज के उत्थान करते रहे। हमारी बेटियों का यही शुभकामना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। गुरुजी।